हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले की क्लास में हमने जो पहले की जो क्लास थी उसमें हमने इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने समझे थे, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएगी। और इससे पहले की एक्सरसाइज भी आपको वही प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपको साइंस और मैथमेटिक्स के एनिमेटेड वीडियोस के फॉर्म में आपको जो है चैप्टर्स एक्सप्लेन किए गए हैं, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक टोटल कंप्लीट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल्स का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, देन इसको हम सॉल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ABC and AMP are two right angle triangles right angled at B and M respectively. Prove that. तो हमारे पास कह रहे हैं कि दो फिगर यहाँ पर दो दिए हैं, एक ABC एंड AMP। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ABC ट्रायंगल दिख रहा है और ये एक AMP ट्रायंगल दिख रहा है। ओके, सो आर द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। हमने बात कर रहे थे, एक आपका ये जो ABC दिख रहा है, ये वाला ABC, इसमें राइट एंगल बन रहा है B पर, और दूसरा राइट एंगल आपका बन रहा है यहाँ पर AM और ये P पर। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक दूसरा राइट एंगल आपका ये बन रहा है, जिसमें AM और P पॉइंट है, जिसमें M पर आपका राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, अब राइट एंगल एट B एंड M रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट। तो हमें ये प्रूफ करना है, कंडीशन नंबर 1, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMB आपके कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। और CA अपॉन PA, इट मींस CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। ठीक है, BC अपॉन MP, यानी इस वाले ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड इस वाले ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के साथ जो रेशो बना रही है, वो हमें इक्वालिटी प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर आप देख पा रहे हैं, अच्छा यहां मैंने ट्रायंगल आपको यहां पर बना दिया है, इसको मैं साइड में बना देता हूं पहले तो, ABC एंड AMP को। यहां एक छोटा सा ट्रायंगल हम लोग बना देते हैं, ABC। ठीक है, आई थिंक सो ऐसा ही था, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? उल्टा बना दिया। ABC एंड AMP की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहां से हमारा फिर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ABC और AMP। ठीक है, इसको अगर हम दो अलग अलग उसमें कर देते हैं तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। एक AMP ट्रायंगल दिया हुआ है और एक आपको ABC ट्रायंगल दिख रहा है, ABC ये ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ पर M पर राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर B पर राइट एंगल ट्रायंगल है। हम यहाँ समझते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, हमने दोनों ट्रायंगल उठाए, दोनों ट्रायंगल में हमें जो ईच 90 डिग्री दिख रहा है वो यहाँ पर B पर बन रहा है, मतलब एंगल ABC। तो ये हमने लिखा एंगल ABC इज इक्वल टू, यहां पर हमारा M पर बन रहा है तो AMP, एंगल AM और ये P। ठीक है, ईच 90 डिग्री। तो यहां पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल ये ब्लैक ट्रायंगल का है, और ये वाला एंगल इस ब्लू ट्रायंगल का हमने बनाया। तो दोनों ट्रायंगल में एंगल इक्वल है, राइट एंगल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन एंगल है यहाँ पर, एंगल A इस वाले ब्लैक ट्रायंगल के पास भी है, और ये वाला एंगल जो है ये ब्लू ट्रायंगल का भी है। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन एंगल मिल गया, तो हमें दो एंगल यहाँ पर इक्वल मिल गए। तो इस तरह से ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हमें दिख जाते हैं। ठीक है, ABC और ट्रायंगल AMP। ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया इसमें लग जाएगा। इसी के बेसिस पर हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो वो हम देखेंगे CA अपॉन PA। तो यहां पर जो है CA जो ब्लैक ट्रायंगल की साइड है 90 डिग्री के सामने वाली,
90 डिग्री के सामने वाली CA साइड इस ब्लैक ट्रायंगल की साइड है, और AMP ट्रायंगल की इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड है AP, इसलिए CA अपॉन PA एक हमारी हो गई है। दूसरी चीज BC अपॉन MP, तो BC यहां पर ये इस राइट एंगल ब्लैक राइट एंगल ट्रायंगल की बेस, और ये MA, ठीक है, या MP, BC और ये वाली MP, यहां पर देख रहे हैं BC अपॉन MP, तो BC इस वाले का बेस हमने ले लिया और MP इस वाले ट्रायंगल का हमने इसको बेस माना, तो वो इसके साथ में इक्वल रेशो जो है इस वाले के रेशो के साथ में इक्वल बना रहा है। तो इस तरह से हमने देखा ये वाला रेशो भी हमारा प्रूफ हो जाता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं सिमिलर ट्रायंगल, दोनों सिमिलर ट्रायंगल की वो प्रोपोर्शनल है, ये हमने यहां से निकाल दिया। ठीक है, तो आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। एंड अगेन इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF। ठीक है, तो यहां पर CD and GH are respectively the bisector of angle ACB। तो यहां पर आप दो ट्रायंगल देख रहे हैं, आपको यहां पर एंगल ACB की बात कर रहे हैं। ACB एंगल मतलब ये ACB यानी पूरा एंगल, ये पूरे एंगल को हमने लिया। ACB, CD and GH are respectively the bisector। CD and GH, यहां पर दो ट्रायंगल हमारे पास है, एक ABC ट्रायंगल है और एक आपका है EFG ट्रायंगल। क्वेश्चंस को अगर हम पूरा एक बार क्लियर पढ़ें तो CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EFG EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। तो यहाँ पर एक ABC ट्रायंगल है और एक आपका ये EFG ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर AB और FE के पास, यानी इस AB के पास यहाँ पर और इस EF के पास यहाँ पर, तो AB और EF साइड पर D एंड H लाई कर रहे हैं। तो AB साइड पर D लाई कर रहा है और जो है EF लाइन पर H लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ACB और EGF की बात कर रहे हैं जो कि बाइसेक्टर हैं। ठीक है, ACB एंगल बाइसेक्टर है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है C एंगल, और यहाँ पर EGF एंगल यानी G एंगल यहाँ टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो रहा है CD और GH लाइन के द्वारा। यहाँ CD लाइन के द्वारा एंगल C डिवाइड हो रहा है, यहाँ GH लाइन के द्वारा ये एंगल G डिवाइड हो रहा है टू इक्वल एंगल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, यानी AC अपॉन FG। इन दो साइड्स का रेशो में बताना है सिमिलरिटी के बेसिस पर। एंड दो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल DCB और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल HGE। सिमिलरिटी, सॉरी आई थिंक ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। ट्रायंगल DCB और HGE सिमिलर हैं। ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। ट्रायंगल DCA यहां पर देख रहे हैं आप, ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर है ये। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी एंड ये रेशियो का प्रोपोर्शनल हमें बताना है, साइड्स के रेशियो का प्रोपोर्शनल हमें बताना है, प्रूफ करना है। आगे हम इसमें देखेंगे, अगर आगे हम इसमें देखेंगे, हमने पहले ले लेना इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FEG। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया कि सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंट होता है। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट दो अलग अलग चीजें हैं, और उन दोनों को हमने 6.1 जब समझा था उसमें हमने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी क्या होती है। सिमिलरिटी का मतलब बेसिकली होता है कि वहां पर शेप तो इक्वल, देखने में एक जैसे हैं, बट साइज अलग अलग है। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी में शेप एंड साइज इक्वल होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम इक्वल के साथ ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, सिमिलरिटी के लिए सिंपल हम बस ये वाला एक जो सिंबल होता है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG के साथ सिमिलर है, तो शेप एक जैसे है बट साइज अलग अलग है। अब यहां पर हम देख रहे हैं एंगल A एंगल F के बराबर है, एंगल A एंगल F के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, और एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE।
एंगल ए सी बी यानी ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं। क्वेश्चन में आप क्लियर देखेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एंगल ACB इज इक्वल टू FGE, ये तो हमारे पास यहाँ पर दिया ही हुआ था, उसको हमने यहाँ पर उठा के लिख दिया है। अब यहाँ पर ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, एंगल बाइसेक्टर है, तो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं ACD यानी ये वाला एंगल और जो कि FGH यानी ये वाले एंगल के, FGH की ही बात कर रहे थे यहाँ पर, FGH, ACD और FGH, ये किससे में पता चलता है, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या है, तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि CD लाइन और GH लाइन रेस्पेक्टिवली आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF। तो एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो ये वाला एंगल ACD एंगल बाइसेक्टर है और ये वाला एंगल भी DCB ये वाला एंगल। ठीक है, दोनों बराबर हैं। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही है, FGH ये वाला एंगल और HGE ये वाला एंगल नीचे वाला, तो दोनों एंगल यहां पर इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये यहां पर दिया हुआ है जो हमें पता चलता है। ठीक है, सिमिलरिटी से जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उससे। आगे हम देख रहे हैं कि ACD FGH एंगल बाइसेक्टर है, अभी हमने देखा था, और DCB HG एंगल बाइसेक्टर है। DCB HG नीचे दिया है, DCB यानी नीचे वाला और HGE यानी ये नीचे वाला, तो ये भी इक्वल है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे थे इस तरह से ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल FGH में हमने लिया इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH में एंगल A और एंगल F के इक्वल है, ये हमने ऊपर देख चुके हैं प्रूफ। और एंगल ACD इज इक्वल टू FGH, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं प्रूफ दैट में। इसी तरह से ट्रायंगल ACD ट्रायंगल FGH के इक्वल हो जाएगा एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। दो एंगल अगर हमें यहाँ पर इक्वल मिल गए तो मतलब एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे, ये बात यहां से हमारी प्रूफ हो जाती है। ठीक है, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो जब हमारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है, यानी समानुपात में होता है। तो CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। CD ये वाला CD अपॉन GH इज इक्वल टू में दिया हुआ है AC अपॉन FG, तो AC अपॉन FG मतलब AC अपॉन FG। तो हम ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो ऊपर वाले ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो दोनों साइड्स की जो रेशियो होंगे वो प्रोपोर्शन होंगे, यानी समानुपात होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे। तो ये हमने देख लिया दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बेसिस पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होना। अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HG। ट्रायंगल DCB HG कहां पर दिख रहा है, नीचे। DCB नीचे ट्रायंगल दिख रहा है और HGE ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को भी हम देखेंगे यहाँ पर, तो DCB एंड HGE में यहां से DCB एंड HGE इक्वल है, वो हमने बाइसेक्टर से देखा था। DCB एंगल HGE के साथ ऊपर हमने देखा है ये वाला इक्वालिटी प्रूव्ड अबव है। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी हमने ऊपर लिखा था सबसे पहली दूसरी लाइन में, एंगल B एंगल E के इक्वल है, ये भी हम प्रूव्ड अबव कर चुके हैं। इस तरह से DCB और HGE आपके एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इक्वल हो जाते हैं, दो एंगल यहाँ पर इक्वल मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद DCA एंड HGF में अगर हम बात करेंगे, DCA एंड HGF, और ये वाला चीज हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो वहां पर लिख सकते हो, बिकॉज क्योंकि हमें यहाँ पर बोला गया है DCA एंड HGF। हमने इसको प्रूफ करने के लिए इस इंसिडेंट यानी पहले सिचुएशन को प्रूफ करने के लिए हमने पहले यही प्रूफ किया था, DCA और HGF। यहां पर आप देख रहे हैं DCA एंड HGF की सिमिलरिटी प्रूफ की, DCA और HG। ठीक है, तो हमने DCA और HG की सिमिलरिटी को प्रूफ किया था, जिसके बेसिस पर हमने कहा था। ठीक है, ये वाला DCA, आप DCA बोलो या ACD बोलो, HGF बोलो या FGH बोलो, बात एक ही है। G को अपन बीच में रख रहे हैं, और बिकॉज हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पर एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। हम जब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, G की जगह H, H की जगह G। तो हम यहाँ पर ACD ट्रायंगल FGH ट्रायंगल के साथ
एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया के साथ फिट हो रहा है, जिसके इसी के बेसिस पर हमने साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में यहाँ पर प्रूफ किया था। तो ये जो चीज थी, ये चीज हमने यहाँ पर जो प्रूफ करनी थी तीसरे वाले क्वेश्चन में, वो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमने पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ किया है, ठीक है, इन ट्रायंगल एसीडी एंड एफजीएच। फिर उसके बाद ये फर्स्ट वाला प्रूफ हुआ है, इसी से ये प्रूफ हुआ है, अब हम ये वाला प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखना है डीसी एंड एचजीई, ठीक है, इन ट्रायंगल डीसी एंड एचजीई, और इन ट्रायंगल डीसी एंड एचजीई में ये हमने प्रूफ कर ही चुके हैं, एसीडी और एफजीएच एंगल बाइसेक्टर से, एंगल ए एंगल एफ ये भी ऊपर लिखा हुआ है। तो इस तरह से दो एंगल इक्वल मिल जाते हैं, तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल डीसीए और एचजीएफ जो है सिमिलरिटी प्रूफ हो जाता है एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। डीसीए और एचजीएफ, यहाँ पर आप देख रहे हैं डीसीए और एचजीएफ, ठीक है। और हमने डीसीबी और एचजी जो तीसरा वाला हमने बताया, इसके अलावा दूसरा वाला हमने यहाँ पर बीच में किया हुआ है डीसीबी, ये वाला डीसीबी एंड एचजी। इसकी ये दो चीजें कंडीशन भी ऊपर हमने गिवन कंडीशन में यहाँ पर लिखी हुई है, जिसमें कि जो है डीसीबी और एचजी और एंगल बी एंगल ई, ये हमने ऊपर लिखा है। अब देखेंगे डीसीबी ये एंगल बाइसेक्टर है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है डीसीबी एंड एचजीई, और यहां पर हम देखेंगे एचजीई, तो यहां पर हमने लिखा है डीसीबी एंड एचजीई एंगल बाइसेक्टर से। तो ये इंसिडेंट हम पहले ही लिख चुके हैं, और ये सारी कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी रखी है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमने इन्हीं दो बेसिस पर, इन दो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है एंगल एंगल क्राइटेरिया से। तो ये हमारी जो दूसरी वाली सिचुएशन थी वो सॉल्व हो जाती है। तीसरी वाली सिचुएशन हमने पहले ही सॉल्व की है, यहाँ नीचे दोबारा से आपको यहाँ पर आपका सवाल ओवर हो जाएगा, आपको अलग से नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इस सिचुएशन को, ये तीसरा नंबर की सिचुएशन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट में आप पहले जो है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, और आप चाहे तो वीडियो को रोक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर यहां से आप लिख लीजिए, यहां से आप यहां तक लिख लीजिए। तो पहली तीसरी सिचुएशन यहां तक प्रूफ हो जाती है। फिर ये दूसरे नंबर की सिचुएशन डीसीबी एचजी वाली, यहां से आप ले लीजिए डीसीबी एचजी से लेकर के यहां तक, ठीक है, यहां तक हो जाती है बात खत्म, यहां तक हमारा सवाल एंड हो जाता है, ठीक है। और ये वाला जो हमने तीसरी सिचुएशन को, जो हमने इसको हमने पहले ही लिख चुके हैं, तो ये उसी को रिपीट किया है, ठीक है। आप चाहे तो अलग से दोबारा से कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं पहले हम। In the following figure, E is the point on side CB. E is the point on side CB. यहां पर देखेंगे E is the point on side CB. CB साइड को थोड़ा एक्सटेंड करके हमने यहां पर E पॉइंट बनाया। In the following figure, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC. ये आपका ABC isosceles triangle है, उसमें BC लाइन को और आगे तक एक्सटेंड करके प्रोड्यूस, उसको आगे बढ़ाकर हमने ई पॉइंट को प्रोड्यूस किया है, जिसमें सीबी लाइन को एक्सटेंड करके बनाया है हमने विथ एबी एंड एसी। यहाँ एबी और एसी के साथ ये एबीसी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, समद्विभाजक, इसमें आपका जो है इसको बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद एडी एंड बीसी, एडी जो है वो बीसी लाइन पर परपेंडिकुलर है, एडी लाइन इस बीसी लाइन के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रही है। EF जो है एंगल बना रहा है EC पर, EF जो है वो एंगल बना रहा है AC लाइन पर 90 डिग्री। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। ट्रायंगल ABD और ECF सिमिलर है, यहां पर हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमने यहां पर देखा it is given that triangle ABC and isosceles triangle, ये हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ABC isosceles triangle है AB और AC साइड के साथ, तो यही लाइन हमने यहाँ पर लिख दी। AB is equal to AC क्योंकि isosceles triangle है, यहाँ पर आप देख रहे थे ABC, तो AB लाइन AC लाइन के साथ इक्वल है क्योंकि ये isosceles triangle है, AB is equal to AC।
एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल एसी एसीएफ, मतलब जब दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब एबीसी यानी ये एंगल, ठीक है, एबीडी, ठीक है, एबीडी। यहां पर हमने एक और जो है पॉइंट था हमारा डी पॉइंट, ये बीच वाला हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पर एडी परपेंडिकुलर हम बना दें, यहाँ पर डी पॉइंट, तो एबीडी यानी ये वाला एंगल और एसीडी, ठीक है। यहां पर हम देख रहे थे एबीडी और ईसीएफ, एबीडी ट्रायंगल, एंगल एबीडी और एंगल ईसीएफ। तो यहां पर ई पॉइंट हमारा यहां पर था, ठीक है, और यहां से हमने लिया था ये वाला, ठीक है। तो ई सी और ये है हमारा एफ। तो यहां पर हमने देखा ये वाला जो है एंगल इस वाले ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है, ए बी डी इस वाले ट्रायंगल के अंदर का एंगल और ई सी एफ ये वाला एंगल। तो कहने का मतलब तो ये है कि ये दो साइड इक्वल है, तो इस दोनों के साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। जो ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये चीज हमें इक्वल मिल जाती है, ठीक है। अब हमने ले लिया ट्रायंगल एबीडी एंड ईसीएफ। पहले तो हमने ये दो एंगल इक्वल बना लिए। अब हमने देख रहे हैं कि एबीडी एंड ईसीएफ हमने ट्रायंगल लिए, तो ए बी डी एक हमारा ये ब्लैक ट्रायंगल, मैं इसको और थोड़ा सा कुछ क्लियर बनाने की कोशिश करता हूं। तो ए बी डी ये हमारा, और फिर इसके बाद यहां थोड़ा ई है, तो ई इधर तक, सी, और फिर आगे जाते हैं हम यहां पर पड़ता है अपना एफ, ठीक है, मतलब ऐसा है ये, ठीक है, ई सी एफ। तो ये अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्लू कर दूं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। ए बी डी एक ये ट्रायंगल है, और एक अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ई सी, यहां हमारा सी था, यहां हमारा एफ था, ई सी एफ ये वाला ट्रायंगल। अभी कुछ देर के लिए मैं इसको थोड़ा सा अगर डिस्कनेक्ट कर दूं तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक ये वर्टिकल ट्रायंगल एबीडी और ये वाला एक ट्रायंगल ईसीएफ। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं। ऊपर यहां पर देख रहे हैं एबीडी और ईसीएफ, कैसे हमने बताया था कि ये दो साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये इक्वल है। अब इन ट्रायंगल एबीडी एंड ईसीएफ, हमने एबीडी ये ट्रायंगल लिया और ईसीएफ ये ट्रायंगल लिया। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एडीबी और ईएफसी 90 डिग्री बन रहा है। इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी ये 90 डिग्री बन रहा है और इस वाले ट्रायंगल के अंदर यहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। दोनों ट्रायंगल के अंदर 90 90 सिमिलर मिल गया हमें। और एंगल एबीडी ईसीएफ ये हम ऊपर देख ही चुके हैं, तो ये हमने यहां पर लिख दिया। और उस एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर हम नजर डालेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है समझने की कोशिश करते हैं। Sides AB and BC and the median AD of triangle ABC, ठीक है। साइड AB and BC, तो यहां पर ABC ट्रायंगल है और एक यहां पर PQR ट्रायंगल है। तो AB इस वाले ट्रायंगल की साइड एंड BC ये वाली साइड, AB और BC ये दोनों साइड। मीडियन AD, मीडियन आपको इसमें AD दिख रहा है ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC की बात हो गई। आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, यानी ये AB साइड इस वाले साइड के साथ रेशियो बना रही है, और ये जो BC साइड है इस QR साइड के साथ, यानी BC साइड QR साइड के साथ रेशियो बना रही है। और ये AD मीडियन PM के साथ, AD मीडियन और PM मीडियन ये दोनों मीडियन, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल PQR के साथ में ये रेशियो इक्वल है, मतलब ये प्रोपोर्शनल सिचुएशन बन रही है। सीधा गिवन फिगर हम देख सकते हैं। सो दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ABC ट्रायंगल और ट्रायंगल PQR ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हैं, सिमिलर हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड, ये हमें पता है। मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड्स को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट में, ठीक है, तो ये हमें पता है। अब इसके बाद यहां पर मीडियन लाइन से मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ये मीडियन लाइन है और ये वाली ये बेस लाइन है, ये मीडियन लाइन है। ये मीडियन लाइन इस बेस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है यहां पर, ठीक है। अब हम आगे देख रहे थे BD इज इक्वल टू BC अपॉन 2, यानी B से D तक का जो डिस्टेंस है वो पूरी लाइन का आधा है। तो BD इज इक्वल टू BC अपॉन 2, एक बात हमको समझ में आ गई है।
क्योंकि दोनों आधे आधे होते हैं ये। फिर यहां पर भी हम देखेंगे QM इज इक्वल टू QR का आधा। ये जो QM है ये पूरी QR का आधा है, तो QM इज इक्वल टू QR अपॉन 2। ये दो सिचुएशन हमें मिल गई। गिवन दैट ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AD अपॉन PM। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? ये लिखा है AB PQ के साथ, BC QR के साथ, AD PM के साथ ट्रायंगल्स ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जहां रेशियो इक्वल है। तो ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल की ये जो साइड दी है करस्पॉन्डिंगली रिस्पेक्टिवली वो प्रोपोर्शनल है, यानी उनके रेशियो इक्वल है। तो ये कंडीशन तो हमारे पास क्वेश्चन में से उठाई है हमने। अब AB इज इक्वल टू, यहां से जो समझने वाली चीज है वो ये है AB अपॉन PQ, ये हमने एज इट इज यहां पर लिखा। इसके बाद ये BC की जगह हमने लिखा यहां पर देख रहे हैं 1/2। पहले हमने इसमें 1/2 कर दिया, इसमें भी 1/2 का इंटू कर दिया, इसमें भी 1/2 का इंटू कर दिया, BC में 1/2 का इंटू, QR में 1/2 का इंटू, क्योंकि 1/2 से 1/2 काट देंगे तो यही बचेगा। अब यहां पर जो लिखा हुआ था वो हमने लिख दिया, तो इसमें हमने ऊपर नीचे 1/2 से इंटू किया है। अब जब 1/2 BC है यानी BC अपॉन 2 है तो ये BD बन गया। तो 1/2 BC है, BC अपॉन 2 मतलब BD। 1/2 QR यानी QR अपॉन 2, QR अपॉन 2 से बन रहा था QM, तो इसकी जगह अपन ने लिख दिया QM। बाकी पहले डाकरी हमने एज इट इज लिखे हैं अभी यहाँ पर। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQR। अब हम यहाँ पर ट्रायंगल पकड़ते हैं, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM। तो हमने यहाँ पर देखा ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल और ट्रायंगल PQM ये दो ट्रायंगल, यानी इस साइड वाला ये ट्रायंगल और इस साइड वाला ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हमने यहाँ पर लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख पा रहे हैं? इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख पा रहे हैं? इन ट्रायंगल ABD एंड PQM ये हमने रेशियो जो है अभी हमने ऊपर देखा था AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM, जो कि अभी हमने यहाँ पर ये निकाला, इसको हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर की बात है ये। अब ट्रायंगल ABD आपके PQM के साथ साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि एक ये साइड्स का रेशो, एक ये साइड्स का रेशो, एक साइड का रेशो, ये तो इस तरह से साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया सेट हो जाता है दोनों ट्रायंगल के लिए ABD एंड PQM में। ठीक है, ABD एंड PQM ये जो दोनों ट्रायंगल की ये साइड्स हैं और उनके रेशियो हैं, तो ये हमने साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी बता दी यहाँ पर। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। तो ABD एंड PQM करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड PQR। अब हमने आगे बढ़े तो हमने यहाँ पर ले लिया ट्रायंगल ABC यानी पूरा ट्रायंगल ले लिया, और ट्रायंगल PQR हमने ले लिया। ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ पर लिए। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR ये दोनों ट्रायंगल हमने लिए। इनके अंदर ABD और PQM प्रूव्ड अबव ये दोनों एंगल इक्वल हो गए ABD एंड PQM। फिर देख लो यहाँ पर डायग्राम में ABD और PQM, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो ABD यानी ये एंगल, PQM यानी ये एंगल, इस एंगल के साथ ये इक्वल होगा। ठीक है, तो ABD इज इक्वल टू PQM ये हमने देख लिया। दूसरी, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR ABD इज इक्वल टू PQM ये हमने रिसेंटली ही देखा। इस तरह से AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, तो ये सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, तो यहां पर ये हमने देखा दोनों ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का रेशियो हमें इक्वल मिल गया, और ये एक एंगल है तो साइड एंगल साइड और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ABC और PQR दोनों ट्रायंगल सिमिलर हमें पता चल जाते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आंसर से इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन फिर इसके बाद जो हमने देखा है गिवन दैट से लेकर के यहां तक आप लास्ट में यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर यहां पर ABD के बाद जो हमने देखा था यहां से फिर आप जो है यहां से लेके यहां तक आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां थे हम लोग। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13,
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे तो क्वेश्चन 13 में कहा जा रहा है D is a midpoint on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC so that CA square is equal to CB dot CD। तो ये हमें प्रूफ करना है। हमारा डायग्राम ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्राइंगल ABC और यहाँ आपका ट्राइंगल ABC आपको दिख रहा है। इसमें D is the point on the side BC, D is the point on the side BC साइड पर D एक पॉइंट है, and such that angle ADC is equal to angle BAC, एंगल ADC यानी ये एंगल और एंगल BAC यानी ये पूरा एंगल। ठीक है, तो ADC एंगल BAC के साथ इक्वल है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हमें ये सिचुएशन प्रूफ करनी है। CA का स्क्वायर CB और CB के साथ डॉट में इक्वल है, CA का स्क्वायर CB और CD के साथ डॉट में इक्वल है। ठीक है, ये हमें सिचुएशन प्रूफ करनी है। अब हमने लिया इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, ADC यानी इस साइड वाला ट्राइंगल और BAC यानी पूरा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल इस साइड वाला और ये पूरा ट्राइंगल हमने लिया। दोनों ट्राइंगल के अंदर ADC और BAC इक्वल गिवन है, ADC यानी ये एंगल और BAC यानी ये पूरा एंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ये पूरा एंगल और ये एंगल। तो ABC ट्राइंगल का ये एंगल और ADC ट्राइंगल का ये एंगल, तो ये दो ट्राइंगल इक्वल है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ACD इज इक्वल टू BCA, ये कॉमन एंगल है। अब देख रहे हैं आपको ACD यानी ये वाला एंगल इस छोटे ट्राइंगल के अंदर भी बन रहा है और ये पूरे बड़े ट्राइंगल के अंदर भी बन रहा है। तो ACD इज इक्वल टू BCA, कॉमन एंगल मिल गया। इस तरह से दोनों ट्राइंगल आपके एंगल्स क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाते हैं, दोनों ट्राइंगल एंगल क्राइटेरिया से यहाँ पर सिमिलर हो जाते हैं। We know that corresponding sides of similar triangles are in proportion। अब बिकॉज ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शन में होगा, मतलब इक्वल होगा। तो CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। तो यहां पर CB यानी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड अपॉन CD। ठीक है, तो CA अपॉन CB पहला रेशियो हमने बनाया है CA अपॉन CB यानी छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड जो कि इस वाले एंगल के साथ इक्वल है। इस वाले एंगल के सामने है CA साइड और इस वाले एंगल के सामने है ये CB साइड। तो CA अपॉन CB, CA जो साइड है वो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है और CB जो साइड है वो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है, और ये इसमें इस एंगल के सामने, इसमें इस एंगल के सामने। तो CA अपॉन CB एक साइड का रेशियो हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स, और CD अपॉन CA, फिर ये CD अपॉन CA। CD जो है आपके छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है, ठीक है, और ये जो CA है वो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है। CA आप देखेंगे तो ये छोटे वाले ट्राइंगल की भी साइड है और CA जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल की भी साइड है। तो हमने यहाँ पर लिया पहले छोटे ट्राइंगल की ये साइड ले ली CD और बड़े ट्राइंगल की ये CA साइड ले ली, तो CD अपॉन CA। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CA का CA से मल्टीप्लाई CA स्क्वायर हो गया और CB का CD के साथ मल्टीप्लाई CB इंटू CD हो गया। तो ये हमें यहाँ पर इक्वालिटी प्रूफ हो जाती है। आप इसे एक बार में स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, करके देख सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है तो इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। साइड्स AB and AC and the median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR so that triangle ABC similar triangle PQR। तो यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ABC एंड PQR ट्राइंगल। इसमें AB और AC जो है, AB और यहाँ पर AC जो साइड है, मीडियन लाइन इसमें AD है, और ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC की कहानी है, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने पहले भी, इससे पहले वाले एक और इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन था, वहां पर भी ये सिचुएशन हमने देखी थी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नई चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। गिवन दैट ये चीज तो हमारे पास दी हुई है, जैसा कि मैंने कहा था कि ये वाली साइड का इस वाली साइड के साथ रेशियो, इस वाली साइड का इस वाली साइड के साथ रेशियो, इस वाली मीडियन का इस वाली मीडियन के साथ रेशियो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दोनों ट्राइंगल के, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। Let us extended AD and PM up to point E and L।
हमने यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल बस इतना दिया हुआ था, जैसे हम बात करेंगे तो ई तक हमने इसको एक्सटेंड करना है। यहाँ हमने एक पॉइंट बनाया और हमने इसको ये इस तरीके से ई तक एक्सटेंड किया, डी लाइन को ई तक एक्सटेंड किया और बी से ई को मिलाया, सी से इसको मिलाया। ठीक है, इसको हमें कहां तक एक्सटेंड करना है, कौन सा पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर एल पॉइंट जैसे लिखा है, तो हमने इसको एल पॉइंट तक एक्सटेंड किया और हमने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। तो ये सिचुएशन हमने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बना देनी है एक और डायग्राम के साथ। तो लेट अस एक्सटेंड एडी, एडी लाइन को हमने एक्सटेंड किया डीई तक एंड पीएम लाइन को एक्सटेंड किया, पीएम लाइन को एक्सटेंड किया एमएल तक, ई एंड एल रेस्पेक्टिवली, ई पॉइंट इस वाले का और एल पॉइंट इस वाले का। सच इज दैट एडी इज इक्वल टू डी, हमने इतना ही एक्सटेंड किया कि ए से डी तक की लेंथ डी से ई तक की लेंथ के इक्वल हो। जैसे यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक भी हमें 5 सेंटीमीटर ही एक्सटेंड करना है। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी पीएम जो है यहाँ तक अगर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है तो हमें एमएल भी 7 सेंटीमीटर तक ही एक्सटेंड करना है। इसी तरह से हम देखेंगे ज्वाइन बीई, हमने बी से ई को ज्वाइन कराया, सी से ई को ज्वाइन कराया और यहाँ पर ई से क्यू को ज्वाइन कराया। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यू से एल को ज्वाइन कराया, आर से एल को ज्वाइन कराया, क्यू टू एल एंड आर टू एल, ये हमने इतने सारे ज्वाइनिंग करा दी और ये हमारा एक कंप्लीट फिगर यहाँ पर बन गया। वी नो दैट मीडियंस डिवाइड्स द अपोजिट साइड, हमें ये पता है कि जो मीडियन लाइन है ये अपोजिट साइड को डिवाइड करती है टू इक्वल पार्ट्स में। सिमिलरली यहाँ पर ये जो मीडियन लाइन है वो इक्वल, दोनों को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब यहाँ पर इसी बेसिस पर हम कहेंगे कि बीडी, बीडी इज इक्वल टू डीसी, यानी बी से डी तक का जो है वो डी से सी के इक्वल होगा, क्योंकि इस वाली लाइन ने इसको बराबर डिवाइड किया है, जितना ये है उतना ही है। सिमिलरली यहाँ पर हम बात करेंगे क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्यू से एम तक जितना डिस्टेंस है एम से आर तक भी उतना ही डिस्टेंस है। एडी इज इक्वल टू डी बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने बनाया ए से डी तक तो डी से ई तक, ये इक्वल बनाया था, हमने बताया था कि जितना एडी खींचा उतना ही डी बनाया। ऐसे ही यहाँ पर हमने ऊपर बड़े वाले ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ पर दिया है पीएम, ओ शिट सॉरी, जितना हमारा P से M तक डिस्टेंस है उतना ही M से L तक, तो PM इज इक्वल टू ML, ये सिचुएशन भी हमें यहां से मिल जाती है। तो AD अपॉन DE बाय कंस्ट्रक्शन और PM इज इक्वल टू ML बाय कंस्ट्रक्शन। इन क्वाड्रिलेटरल ABEC, अब यहां पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, यानी चार साइड वाला ABEC, ये वाला क्वाड्रिलेटरल और यहां पर ये भी क्वाड्रिलेटरल है आपका PQLR, ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABEC डायगोनल AE एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट D। तो डायगोनल आपके जो दिख रहे हैं आपका, एक तो BC डायगोनल है और एक आपका ये AE डायगोनल है। तो AE डायगोनल और BC डायगोनल, दोनों डायगोनल एक दूसरे को D पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABC इज अ पैरेललोग्राम, और जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वहां पर उसको हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से पैरेललोग्राम कहते हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABC इज पैरेललोग्राम। सिमिलरली दूसरे वाले केस में भी हमने देखेंगे, तो पहले हम यहां पर देख रहे हैं AC इज इक्वल टू BE एंड AB इज इक्वल टू EC। तो यहां पर हम देख रहे थे AC इज इक्वल टू BE एंड CE इज इक्वल टू AB, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, जो ये साइड है वही ये होगी, जो ये है वही ये होगी। तो पैरेललोग्राम में पता है कि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। AC इज इक्वल टू BE एंड AB इज इक्वल टू EC. Opposite sides of parallelogram are equal. Similarly, we can prove that quadrilateral PQLR is parallelogram and, और वैसे ही जैसे हमने इस वाले ट्राइंगल के लिए कहानी लिखी है, वैसे ही कहानी हम इसके लिए भी लिख देंगे। जो ये स्टोरी आप यहां से देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, तो वैसे ही यहां से लेके हमने सिमिलर हम बोलेंगे कि वो इक्वल है इसके, और मतलब इट मींस ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहां पर ये वाली साइड इस वाली साइड के साथ इक्वल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के साथ इक्वल होगी, यही कंडीशन हमने वहां पर लिख दी। इट वॉज गिवन दैट, यहां पर दिया हुआ था, क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा हुआ था ये वाली सिचुएशन जो क्वेश्चन में हमने देखी थी। तो ये वाली सिचुएशन को हमने यहाँ पर पहले नीचे लिखा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर आगे क्या किया है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू B अपॉन QL। ठीक है, और ऊपर नीचे इसमें 2 का इंटू कर दिया, इसमें 2 का इंटू कर दिया, दोनों में ऊपर नीचे यहाँ पर 2 से इंटू कर दिया। ये हमने कहां से लिखा है, AC अपॉन PR। इसको देखिए, AC BE के इक्वल था, हमने देखा था यहाँ पर AC BE के इक्वल था, और उसी केस में फिर वहां पर
पी क्यू एल आर के इक्वल है, ठीक है, और पी आर क्यू एल के इक्वल है, पी आर क्यू एल के इक्वल है, एसी बी के इक्वल है, तो एसी की जगह बी की लिख दिया और वहां पर आप देख रहे हैं पी आर की जगह क्यू एल लिख दिया। तो वही हमने किया है, एसी की जगह बी और पी आर की जगह क्यू एल लिखा। तो अब इसमें हमने देखा 2AD मतलब AE, 2AD मतलब AE, डायग्राम में जाइए, AD का डबल मतलब A से E तक, ठीक है, ऐसे ही PM का डबल मतलब P से लेके L तक, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा 2AD, ऊपर नीचे पहले 2 का इंटू कर दिया, 2AD का मतलब होता है AE और 2PM का मतलब हो गया PL, पूरा पूरा डायग्राम, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQL साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इक्वल हो जाते हैं, यानी ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल PQL, ट्रायंगल ABE यानी ABE ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, और यहाँ पर PQL ये वाला ट्रायंगल, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का ये आधा हिस्सा, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का ये आधा हिस्सा, दोनों आधे आधे ट्रायंगल आपके क्या हो जाते हैं, एक सिमिलरिटी हो जाती है साइड 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 से, ए बी अपॉन पी क्यू, बी अपॉन क्यू एल, यहां पर देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, बी अपॉन क्यू एल और ए अपॉन पी एल। तो ये हमने दोनों ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो बना के यहां पर लिखा, जो कि साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ए बी अपॉन पी क्यू का मतलब यहां पर है ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन पी एल इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू एल, ये हमने वहां पर लिखा है, ठीक है, ये बी अपॉन क्यू एल, ए अपॉन पी एल, तो साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो जाता है। We know that corresponding angles of similar triangles are equal, हमें पता है कि इनके corresponding angles equal होते हैं। corresponding angles का मतलब यहां पर हो गया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तो ये corresponding एंगल होते हैं। तो यहां पर यही एक एंगल लिया गया है, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPL, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPL, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया करस्पॉन्डिंग, अभी जो मैंने आपको समझाया था वैसे। सिमिलरिटी इट कैन बी प्रूव दैट ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल PLR सिमिलर हैं। अब यहां पर हमने बताया कि सिमिलरिटी इट कैन बी प्रूव दैट AEC और PLR इक्वल हैं, जैसे यहां पर हमने देखा था AB एंड PQL, वैसे ही हमने AEC एंड PLR को सिमिलर बता दिया। अब एंगल CAE इज इक्वल टू RPL, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने इसको, CAE इज इक्वल टू RPL, यहां पर देखेंगे ट्रायंगल में CAE इज इक्वल टू RPL, क्योंकि जैसे हमने इस साइड वाला प्रूफ किया, सिमिलरली इस साइड वाले सिमिलर है, तो इस साइड वाले भी सिमिलर होंगे। हमने जैसे इस साइड वाले प्रूफ किए वैसे ही इस साइड वाले प्रूफ हो सकते हैं, तो हमने सिमिलरिटी लगा के इन दोनों को सिमिलर में लिख दिया है। तो इस तरह से ये वाला एंगल इस वाले साथ के एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, EACLPR, ठीक है, इसके साथ ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, CAE इज इक्वल टू RPL, ऐसा भी लिख सकते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड किया, LHS को LHS से ऐड कर दिया, RHS को RHS से ऐड कर दिया, BAE और CAE बन जाएगा CAB। आप देखेंगे BAE और CAE, आप ऊपर देखेंगे यहां पर BAE और CAE, यानी आधा एंगल ये आधा एंगल ये, BAE यानी ये एंगल, CAE यानी ये एंगल, दोनों एंगल आधे आधे इक्वल हो जाएंगे, तो BAC यानी पूरा एंगल ये बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे यहां पर भी, ऐसे ही यहां पर भी, सॉरी यहां पर भी, यहां बात कर रहे थे QPL और RPL, यानी आधा इस साइड वाला आधा इस साइड वाला, तो दोनों को मिला के बन जाएगा QPR एंगल, ठीक है। तो यहां पर यही सिचुएशन आपकी बन रही है, QPL और RPL को मिलाकर बन गया, QPR बोल दो या RPQ बोल दो, बीच में P लिखना है क्योंकि यहां पर एंगल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों ट्राइंगल आपके, अब हमने यहां पर दो ट्राइंगल ले लिए ABC एंड PQR, यानी पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC एंड PQR हमने ट्राइंगल लिया, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड AB PQ और AC PR के इक्वल है रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल RPQ यूजिंग इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 से हमने यहां पर लिखा, इक्वेशन 3 को हमने यहां पर यूज किया, इस तरह से ये दो साइड और एक एंगल
तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपके ये दोनों ट्राइंगल जो हमने लिए थे, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, एबीसी और पीक्यूआर ये दोनों भी यहाँ पर सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का डन हो जाता है। मैंने आपको बताया थोड़ा सा लेंथी है, आप इसको वीडियो को पीछे ले जाकर एक बार फिर से देखिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसको अलग से डाउट क्लास में एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो, यानी एक खंबा है, खंबे की परछाई यानी छाया उसकी पड़ रही है, 6 मीटर लंबा खंबा है, उसकी कास्ट शैडो यानी छाया उसकी 4 मीटर लंबी है, ग्राउंड एट ग्राउंड पर ही होगी ऑब्वियसली, सेम टाइम टावर कास्ट और एक बड़ा टावर लगा है खंबे के साथ ही, 28 मीटर ऊंचा टावर है और उसकी जो शैडो बन रही है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर टावर और खंबा हमने बना लिया पहले तो ये हमने एक खंबा बना लिया 6 मीटर ऊंचा खंबा, जिसका मतलब अपना पोल बना लिया, जिसकी शैडो यहाँ पर बन रही है, इतने दूर तक बन रही है 4 मीटर तक, और ये लगभग यहाँ पर बड़ा ऊंचा टावर है जिसकी शैडो बन रही है 28 मीटर, तो इसकी हाइट हमें बताना है। तो लेट ए बी एंड सी डी बी टावर एंड पोल ऑफ रेस्पेक्टिवली, ए बी हमारा टावर और सी डी हमारा पोल, तो ए बी टावर सी डी पोल रेस्पेक्टिवली हमने लेट कर लिया। लेट द शैडो बी एंड डी एफ, तो यहाँ पर बी जो शैडो है इस टावर की है और डी एफ शैडो है इस डीसी पोल की है, सी डी डीसी कुछ भी बोल सकते हैं। एट द सेम टाइम द लाइट रेज फ्रॉम द सन, यहां से कहीं से सन की लाइट पड़ रही है, तो इसके ऊपर पड़ रही तो इसकी शैडो बन रही, इसके ऊपर लाइट पड़ रही तो इसकी शैडो यहां बन रही है। ठीक है, ये हमने देखा। अब यहां पर सेम एंगल पर बनेगी क्योंकि एक ही लाइट पड़ रही दोनों पर, देयरफॉर डीसीएफ और बीएई, डीसीएफ यानी ये एंगल और बीएई यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये तो 90 डिग्री है ही, खंबा एकदम सीधा ही खड़ा होगा, आड़ा टेढ़ा खंबा तो होगा नहीं, खंबा और टावर जो है जमीन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। यहां पर हमने देखा तो ये हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि सेम साइड से सेम सोर्स से यहां पर सनलाइट पड़ रही है, और DCF इज इक्वल टू BAE, DCF यानी ये एंगल, BAE यानी ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो गए। DFC इज इक्वल टू BAE, DFC यानी ये एंगल, DFC इज इक्वल टू BEA, BEA यानी ये एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ इक्वल है। ठीक है, DCF इज इक्वल टू BAE हमने बनाया था पहले, DCF और BAE, देन फिर DFE, DFC और BEA, DFC और BEA इक्वल। इसके बाद CDF ट्रायंगल एंगल ABE, टावर एंड पोल आर वर्टिकल टू द ग्राउंड, वर्टिकल यानी सीधे खड़े हुए हैं, CDF और ABE। अभी मैंने आपको बताया था CDF यानी ये 90 डिग्री, ABE यानी ये एंगल, तो दोनों 90 डिग्री एंगल इक्वल है। ठीक है, इस तरह से एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ पर हमें मिल जाता है, और जब एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो AB अपॉन CD यानी AB अपॉन CD इज इक्वल टू BE अपॉन DF, ये हम लिख देंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AB की वैल्यू हमारे पास नहीं दी थी और बाकी हमारे पास सारी वैल्यूज दी हैं, तो हमने यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 4 7 28 और 7 6 42, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 42। हाइट ऑफ द टावर विल बी 42 मीटर्स, तो टावर की जो हाइट होगी वो 42 मीटर्स होगी, यहाँ पर हमने निकाल दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है मोस्टली, तो आप इसको जरूर ध्यान से कर लेंगे। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 16 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको और समझते हैं और आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ AD and PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, तो ट्रायंगल AD and PM आर मीडियंस, ठीक है, और AD जो मीडियन है वो ABC ट्रायंगल का है और PM मीडियन है वो PQR ट्रायंगल का। सिमिलरली दोनों ट्रायंगल ABC एंड PQR सिमिलर है, ये हमें प्रूफ ये भी दिया हुआ है, ABC और PQR दोनों सिमिलर है, तो ये साइड्स का रेशियो हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं AD मीडियन है और यहाँ PM मीडियन है, ये BC लाइन पर है और ये QR लाइन पर है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वी नो दैट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं यानी AB अपॉन में PQ ये हमने लिखा और AC अपॉन में PR
ये हमने लिखा, और BC अपॉन QR ये हमने लिखा। तो दोनों ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए। अब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, यानी पूरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले साथ इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले साथ के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इसलिए। AD and PM are medians, they will divide the opposite sides. Yes, of course. जब यहाँ पर AD आपका मीडियन है और यहाँ PM आपका मीडियन है, तो आपके जो मीडियन लाइन होती है वो अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यहाँ पर भी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, क्योंकि ये मीडियन लाइन अपोजिट साइड को दोनों इक्वल टुकड़े में बांट देती है, काट देती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा पहले BD इज इक्वल टू BC अपॉन 2, यही हमने लिखा AD and PM are median, they will divide their opposite side। तो यहाँ पर BD इज इक्वल टू BC अपॉन 2, यानी B से D तक जो होगी वो BC का आधा होगी, Q से M तक जो होगी वो पूरा QR का आधा होगी। तो ये हमने लिखा QM इज इक्वल टू QR का आधा और BD इज इक्वल टू BC का आधा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, इनको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर AB अपॉन PQ हमने लिखा और BD अपॉन QM लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर BD यानी BC का आधा, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि BC, इसको 1/2 लिख दिया, इसको 1/2, इसमें 2 का डिवाइड दे दूं, इसमें 2 का डिवाइड, ऊपर नीचे हम किसी भी नंबर से दे सकते हैं। तो BC का आधा, तो BC का आधा मतलब BD, तो इसकी जगह 1/2 BC की जगह हमने लिख दिया BD, और QR का आधा यानी QR का आधा QR अपॉन 2 के साथ हमने लिख दिया QM। तो ये हमने लिखा इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब ट्रायंगल हमने ABD और PQM को पकड़ा, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड PQM। तो ये हमने ट्रायंगल ABD यानी ये वाला ट्रायंगल लिया, PQM यानी ये वाला ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। दोनों ट्रायंगल में हमने देखा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, यहां से ABD एंड PQM, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को यूज करके आप देख सकते हैं एंगल B एंगल Q के इक्वल है। अभी हमने ऊपर देखा तो दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये हम ऊपर देख चुके हैं। AB अपॉन PQ BD अपॉन QM ये हमने इक्वेशन 4 में प्रूव कर चुके हैं। तो दो साइड और एक एंगल मतलब साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाते हैं। ABD एंड PQM ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हो जाते हैं, और AB अपॉन PQ BD अपॉन QM AD अपॉन PM ये तीनों साइड्स यानी इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो AB अपॉन PQ AD अपॉन PM और BD अपॉन QM तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा यानी प्रोपोर्शनल होगा। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ये था हमारे इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये चैप्टर पूरा आपने एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं होती है, थ्योरी होती है, कॉन्सेप्ट होता है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझना होगा। और अगर आपने 9th क्लास में सिमिलरिटी, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी को अगर ठीक से नहीं समझा है तो आपको और दिक्कत आ सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से आप चीजों को देखें, समझें, ट्राई करें। हो सकता है एक बार में समझ ना आए तो आप इसे 2-3 बार करके देखें, दिमाग लगाएं, फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएं कि डाउट है, तो हम डाउट क्लास में कवर करेंगे। और समझ में आ रहा है, अच्छा लगा है वीडियो, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनकी भी हेल्प करें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अपकमिंग वीडियोस आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग ट्रिग्नोब्रेन।